ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आपने सबसे पहले इंटरैक्शंस पढ़ी होंगी। इंटरैक्शंस का टॉपिक पढ़ा था हमने जब सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था, ठीक है। अभी मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 5 से 6 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे कॉन्सेप्चुअल, जो प्रदीप के अंदर दिए होते हैं। ठीक है, प्रदीप के कॉन्सेप्चुअल पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है। और इसको इस पेज पे नहीं करते, इसको नेक्स्ट ही पेज पे कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है कि सॉलिड के अंदर कौन से टाइप की इंटरेक्शन होंगी, स्ट्रांग होंगी या वीक होंगी? मतलब सॉलिड और लिक्विड में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस क्या फर्क है? मैं ये क्वेश्चन लिख भी नहीं रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। स्ट्रांग इंटरेक्शंस होंगी। और कैसा अरेंजमेंट होगा? क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट होगा सॉलिड्स के अंदर, थोड़ा यस क्लोजली सर। पैक्ड होंगे, इंटरेक्शंस थोड़ी सी ज्यादा होंगी। बेसिक सा क्वेश्चन था, कोई भी इसका आंसर कर सकता है, 1 नंबर का आएगा अच्छे। अगला क्वेश्चन, व्हाई आर एमॉर्फस सॉलिड्स कंसीडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स? ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स को हम बिकॉज लोग दे क्या कहते मेल्ट हैं? एंड फ्लो एज अ लिक्विड। सर हाँ, ग्लास क्योंकि वाला जो उनका बता रहे हैं ना मेल्टिंग इसमें कि पॉइंट बहुत स्लो कम कूलिंग होता और है। स्लो एक एक हीटिंग करके, से वो हाँ, फ्लो हो जाते हैं। फ्लो हो जाते हैं। मतलब आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हो कि एमॉर्फस सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको लिखना क्या है, सुन लेना। एमॉर्फस सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कुछ कुछ लिक्विड जैसी होती हैं। मतलब उसके अंदर क्या होती है, टेंडेंसी टू फ्लो होता है, यानी कि वो फ्लूइडिटी रखता है अपने पास में, और इसकी वजह से धीमे धीमे फ्लो कर सकता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट सुपर कूल्ड लिक्विड। आपको बस इतना ही लिखना है, ठीक है। कि एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आप लोगों के, बेसिकली आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। उनके पास फ्लूइडिटी होती है, टेंडेंसी टू फ्लो होती है, जिसकी वजह से वो फ्लो कर सकते हैं, और उनको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। कुछ भी बना के लिख देना, 1 नंबर मिल जाएगा इसमें से। अगला क्वेश्चन, व्हाई यूरिया हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट बट ग्लास डज नॉट? व्हाई सर यूरिया बिकॉज क्रिस्टलाइन सॉलिड है। यूरिया हैज यस सर। शार्प मेल्टिंग पॉइंट बट ग्लास डज नॉट? तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है और एमॉर्फस का शार्प नहीं होता है, ठीक है। तो वही यस वाली सर। बात है, यहाँ पे ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट आप लोगों को पता है, ग्लास क्या है, एमॉर्फस है, तो इसका शार्प नहीं हो सकता। यूरिया का क्या होगा? यूरिया जो है वो क्रिस्टलाइन होगा, दैट्स वाई उसका क्या होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? सर यूरिया यस सर। क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आएगा यूरिया, ठीक है। दैट्स वाई वी कॉल इट कि इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये जो अभी चल रहे हैं, आ सकते हैं, कम चांसेस हैं पर आ सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आप क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज ग्लास में फर्क बताइए, ठीक है। दोनों के अंदर SI सर वो प्योर क्रिस्टलाइन होता है, वो क्रिस्टलाइन नहीं होता प्योर। O2 के टेट्राहेड्रल यूनिट्स होते हैं। यस सर, एक क्रिस्टलाइन होता है, एक अमोर्फस होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली कौन सा क्रिस्टलाइन होता है? खाली क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन है और क्वार्ट्ज ग्लास अमोर्फस है। बिल्कुल, खाली क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टलाइन है, और जो क्वार्ट्ज ग्लास होता है वो क्या होता है, एमॉर्फस। धनंजय समझ में आ रही है? फर्स्ट क्लास है बेटा, ठीक है। फर्स्ट क्लास कौन से मेरी? ये फर्स्ट क्लास, अरे भाई फर्स्ट क्लास का काम करवा रहा हूँ ये सॉलिड स्टेट की। अच्छा ठीक है सर। गुलाटी जी, अबे सो तो नहीं रहा, आवाज आ रही है तेरी धीरे धीरे, उठ अरे के नहीं बैठ सो जा। रहा सर। SiO2 के टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं, आपको लिखना पड़ेगा इसमें। SiO2 के जो टेट्राहेड्रल यूनिट्स होते हैं उनका रेगुलर अरेंजमेंट है। रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से वो क्रिस्टलाइन है, और आपको वहां लिखना पड़ेगा SiO2 का टेट्राहेड्रल यूनिट्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है ग्लास में, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एमॉर्फस। ये रेगुलर अरेंजमेंट वर्ड डाल देना इस क्वेश्चन में, कर लोगे? मतलब समझ में आ रहा है, लिख लोगे? लिख लेते हैं सर एक। ये मैंने आपको बता दिए कहाँ पे दिए हुए हैं, ये प्रदीप के कॉन्सेप्चुअल करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कभी कभी हमारे से पूछ लिए जाते हैं, तो आपको करने होते हैं, ठीक है।
आज क्या सिग्नल वीक है क्या? बीच बीच में से क्लास लैग हो रही है। ये सर अपने आप पता नहीं हम्म, बारिश हुई है। बारिश यहाँ भी हुई थी, अभी पता नहीं चल रही है कि नहीं। बंद है अभी। चलो देखना, आगे करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कॉन्सेप्चुअल का, देखना क्या दिया हुआ है। कॉन्सेप्चुअल का अगला क्वेश्चन दिया हुआ है HCP, FCC और BCC में आपसे पूछा हुआ है कौन सा क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट होता है और कौन सा नहीं होता। क्लोज पैक अरेंजमेंट किस में होती है और किस में नहीं होती? सर एफसीसी में तो होती है। FCC में FCC क्लोज में पैकिंग होती है, बिल्कुल सर। HCP में भी और क्लोज एचसीपी पैकिंग में होती भी है। होती है सर, बीसीसी नहीं होती। BCC में नहीं होती। क्लोज पैकिंग BCC में नहीं होती, बस यही याद रखना था, ये 1 नंबर में पूछा हुआ है आपसे। ठीक है। पैकिंग ये तो सर एफिशिएंसी, आपके वाले मॉड्यूल में भी था। हाँ, पैकिंग एफिशिएंसी और FCC, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC एंड HCP बोलना चाह रहा हूं मैं, कितनी होती है? 74% होती है। आपको याद है ये? यस सर। याद है ना? बीसीसी की 68 होती है। BCC की 68 होती है पैकिंग एफिशिएंसी। वैसे ही पूछ लिया मैंने तुम लोगों से, ठीक है। चलो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये भी। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन कल वाले टॉपिक से, ये मैंने आपको उस टाइम नहीं बताया था और कॉन्सेप्चुअल में आ गया। क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को, NaCl एक क्रिस्टल है, NaCl क्रिस्टल है, ठीक है, is found to have CaCl structure. How it might happen? Guess how it might happen. ये कैसे हुआ होगा? NaCl जो जब crystal है, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाए। जब कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाए। NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कल करवाया था 6:6। 6:6। आर्यन याद है ये? आर्यन को याद है ये कि कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl का 6:6 था, राइट? और CaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर कल कितना करवाया था? 8:8। ये 8:8 करवाया था। तो एक टॉपिक याद रख लो आप लोग, जब भी किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कम है तो इसका मतलब ये है उसको कम एटम सराउंड करते हैं, एक तरीके से अगर लेमन लैंग्वेज में समझे हम तो। कोऑर्डिनेशन नंबर था ना, नंबर ऑफ टचिंग एटम्स, तो NaCl और CaCl में CaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है, मतलब एक एटम को ज्यादा एटम टच कर रहे हैं। ऐसा कब होगा NaCl में? जब आप प्रेशर बढ़ा दोगे, ठीक है। व्हेन यू, आंसर है इसका, व्हेन यू इंक्रीज प्रेशर, व्हेन यू इंक्रीज प्रेशर, NaCl के क्रिस्टल में जब प्रेशर बढ़ाओगे तो एटम्स पास आएंगे, एटम्स पास आएंगे तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रही है? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है। इस बात को आप फील कर सकते हो? क्या आप फील कर पा रहे हो ये बात? अगर आप Yes, प्रेशर sir. बढ़ा दोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाएगा। गॉट इट? यस और नो? यस सर, गॉट इट। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं भाई। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते रहना। जागृत आवाज आ रही है? क्षितिज? यस सर। यस, ऑल राइट। चलो देखो सर ठीक है भाई, आगे देखना आप लोग, ठीक है। सॉलिड स्टेट ये चैप्टर है, चैप्टर में कुछ बीच में क्वेश्चन होते हैं, कुछ पीछे होते हैं, तो जो बीच में क्वेश्चन आते हैं एक बार उनको देखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये 1.1, 1.2 ये क्वेश्चन है, थोड़े से मैं एक बार आपके साथ थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। वाई आर सॉलिड रिजिड? रिजिड क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी पैकिंग जो होती है वो मॉलिक्यूल्स की फिक्स्ड पोजीशन होती है। पैकिंग होती है, जो इंटरेक्शन होती है स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से पोजीशन फिक्स हो जाती है, दैट्स व्हाई दीज आर रिजिड। कोई फर्क नहीं पड़ता,
पहले 2 क्वेश्चन बकवास हैं, आप खुद कर लेना। अगला क्वेश्चन 1.3 क्वेश्चन स्पेशली आपको अलग से करना है। ये कहाँ से करोगे इसका आंसर? पीछे एक टेबल दिया हुआ है, टेबल के अंदर इंट्रैक्शंस का टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूं, तो वहां से आप लोग करोगे। इसके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को अलग अलग करके बताओगे। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? ठीक है। यस सर। यस जैसे सर। कॉपर हो गया, यहाँ पे कॉपर हो गया आप लोगों का। कॉपर क्या है आप लोगों का बताओ? क्रिस्टलाइन सॉलिड। कॉपर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बिल्कुल। अगर मैं फाइबर ग्लास की बात करूं तो ग्लास क्या है आप लोगों का बताओगे? एमॉर्फस। एमॉर्फस Amorphous। सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड। टेफ्लॉन जो हो गया ये पॉलीमर है, ये भी ये Polymer। पॉलीमर लंबी लंबी चेनें होती हैं, ये पॉलीमर चैप्टर में आपको करवाऊंगा। इनमें से काफी सारे मैं आपको वहां पे दिखा दूंगा। ठीक है, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, ये भी आप लोगों का पॉलीमर है। नेप्थलीन हो गया, ठीक है। तो ये अच्छा, टेफ्लॉन हो नेप्थलीन गया। क्रिस्टलाइन है। नेप्थलीन तो एमॉर्फस है ना। नेप्थलीन एमॉर्फस में आ जाएगा। ठीक है सर। टेफ्लॉन हो गया, टेफ्लॉन आप लोगों का वो है। ठीक है, एक बार देख लेना, सबकी कैटेगरी याद कर लेना, एक बार बस पढ़ लेना, दैट्स इट, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है बाकी लंबी चौड़ी। ये हम कर चुके हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड वाला अभी अभी, व्हाई इज ग्लास कंसीडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड, अभी बताया मैंने आपको, और हमने पहले भी किया था क्लास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना 1.5। क्या 1.5 क्वेश्चन आप पहचान पा रहे हो? क्या दिया हुआ है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? एनिसोट्रोपी कुछ है ना इसमें? आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन। एनिसोट्रोपी आ रही है सर उसमें। नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइसोट्रोपी। refractive index of a solid is observed to have same value along all the directions. Same value किसकी थी? एमॉर्फस की। आइसोट्रोपिक की। आइसोट्रोपिक सेम वैल्यू थी, एनाइसोट्रोपिक अलग अलग वैल्यूज थी। सेम वैल्यू एमॉर्फस में आती है, तो ये एमॉर्फस है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस। और इसमें क्लीवेज प्रॉपर्टी पे 1 नंबर का क्वेश्चन बना हुआ है बोर्ड के पेपर में कि एमॉर्फस में क्लीवेज कैसी होती है। क्लीवेज के 2 होते हैं क्लीन आंसर, क्लीवेज। एक क्लीन होती है, एक नॉट क्लीन होती है। बेसिकली क्लीन किस में होती है? क्रिस्टलाइन में होती है, क्रिस्टलाइन में होती है। ठीक है, एमॉर्फस में क्लीन नहीं होगी क्योंकि क्रिस्टल का अरेंजमेंट जो है वो एक जैसा नहीं होता, कहीं भी इधर उधर निकले होते हैं। फील कर पा रहे हो इस चीज को कि नहीं? बोलो। हाँ यस सर। ठीक है, इट वुड नॉट शो क्लीन क्लीवेज विद नाइफ, याद रख लेना भाई, इसको क्वेश्चन को कर लेना प्लीज एक बार। ठीक है, तो ये क्लीन आसान क्लीवेज और कौन सी होती है? नॉट क्लीन, 2 ही है आइटम। ठीक है, क्लीन मतलब एकदम बढ़िया से, एकदम सीधा सीधा कट जाएगा एकदम। ठीक है, सपाट तरीके से, समझ गया ना? चलो आगे देखना, आगे देखो आगे। ये बेसिकली इंटरेक्शंस हैं आप लोगों की, इस पे क्वेश्चन बन जाएंगे, ये याद रख लेना थोड़े से। ठीक है, एग्जांपल, क्लासीफाई द फॉलोइंग डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन देम। ये क्वेश्चन जो है वो ऊपर वाले के बेस पर है, ये यहाँ से करोगे आप लोग। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखो 1.7, सीधा क्या दिया हुआ है 1.7 में? ये सारे मैंने करवा रखे हैं, ग्रेफाइट आपको बता रखा है, कोवलेंट आयनिक सॉलिड है ये तो। यूरिया देख लो, ठीक है ना। अगला देख लो क्वेश्चन 1.7, क्या कहता है 1.7 क्वेश्चन बताओ। आयनिक सॉलिड के बारे में कह रहा है। A solid is very hard electrical insulator in a solid, insulator है, ठीक है, as well as in molten state। गलत हो गया तेरा काव्य, गलत हो गया। ये तो कोवलेंट हाँ, होगा वो ना। मोल्टन स्टेट में नहीं देखा मैंने। क्वेश्चन सुन लो सब लोग ध्यान से और पढ़ भी लो, पढ़ोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि इसका आंसर कैसे करना है। ध्यान दो इस पे। सॉलिड ए इज अ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर तो है, पर अपनी सॉलिड फॉर्म में भी और मोल्टन फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म में इंसुलेटर है। काव्य ने आंसर दिया था ये आयनिक हो सकता है, तो आयनिक मोल्टन स्टेट में आयंस में ब्रेक हो जाता है और वहां पे वो कंडक्टर का काम करता है। आयनिक मैंने आपको बताया था NaCl आयनिक है। आयनिक जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो इंसुलेटर होता है, मोल्टन या एक्वस फॉर्म में होता है तो कंडक्टर होता है। तो ये आंसर नहीं है, दोनों फॉर्म में वो इंसुलेटर का काम कर रहे हैं। एंड मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, इसका मतलब
वो कोवेलेंट होगा, इसका मतलब वो कोवेलेंट होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ये इंसुलेटर से लिखा हुआ है कोवेलेंट के अंदर, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। एक बार देख लेते हैं, ये देखो इस बॉक्स को देखो आप लोग, इस बॉक्स को देखो, इस बॉक्स में मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है और मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई लिखा हुआ है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर हो गया कोवेलेंट। और कोवेलेंट के एग्जाम्पल कौन कौन से दिए हुए हैं? ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं SiO2 क्वार्ट्ज, ये एग्जाम्पल सर लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड के तो सर लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। बेटा सुनो मेरी बात, ये क्या लिखा है? ये वेरी हाई लिखा है और ये मेल्टिंग पॉइंट वाला बॉक्स है, ऊपर अभी दिखाया था। हाई होते हैं बेटा, हाई होते हैं, हाई बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ठीक है गुरु, गुरु भाई। यस सर। ठीक है चलो देखो अगला देख लेना 1.8 1.9, ठीक है, ये सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो एक ध्यान रखना आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, एक्सप्लेन। मोल्टन स्टेट में आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, तो जो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है वो कंडक्टर का काम करता है, ठीक है। और सॉलिड स्टेट में इसमें इंटरेक्शंस जो होती हैं प्लस माइनस के साथ में ही रहता है, तो प्लस माइनस न्यूट्रल रहते हैं, तो इन दैट केस नहीं हो सकता कुछ भी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्ट नहीं कर सकता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होती है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? लास्ट वाला मेलेबल डक्टाइल कंडक्टर्स, मेटेलिक सॉलिड। सर ये तो मेटेलिक है सर। ये मेटेलिक है, देखो ये मेटेलिक है भाई, ठीक है। मैंने आपको बता, ये रहा डक्टाइल, मेलेबल, और आपको बताया था मेटल तो करेगा ही करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, मेटल का तो कुछ सीन ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई, सारे क्वेश्चन हो गए आप लोगों के, ठीक है। इसके बाद देखना, इसके बाद मैंने आपको बताया था इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अब ये टेबल आ गया तो आगे देखना एक आधा क्वेश्चन आएगा इसका। इसमें आपको बताया था कौन कौन से 6 पैरामीटर्स होते हैं, आप मुझे बताओ। ये देख लो भाई, क्यूबिक होता है, टेट्रागोनल होता है, ऑर्थो। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं साइड्स और एंगल्स, ABC और अल्फा बीटा गामा। क्या करते हो तुम? ये क्या भूल है जाते सर? हो। फिर ये सिस्टम है, क्रिस्टल सिस्टम है ये। इसे भी अभी हैंग होना है। चल जाए ये देख लो, तब तक क्वेश्चन पढ़ लो, ये तो सही हो जाएगा अपने आप, ठीक है। गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ अ लैटिस पॉइंट। क्या होता है लैटिस पॉइंट, कोई बताएगा मुझे? लैटिस पॉइंट आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, जहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जो जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो लैटिस पॉइंट होता है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर एक क्यूबिक यूनिट सेल है जहां जहां पे एटम प्रेजेंट है वो अपने आप में एक लैटिस पॉइंट है, दैट्स इट, खत्म। हिंदी में याद रखना। क्या आपको बात समझ में आ गई है? पैरामीटर्स आपको बता दिए, 6 पैरामीटर्स हैं, अल्फा बीटा गामा, एंगल्स और ABC। अगला क्वेश्चन 1.12, हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक यूनिट सेल के पैरामीटर्स आपको बताने हैं, क्या आप बता दोगे? डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? बिल्कुल सर। हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक यूनिट सेल को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पैरामीटर्स। सर एंगल और साइड। पैरामीटर। इसके पैरामीटर्स और के सर बेसिस पर आप इसको एग्जाम्पल डिस्टिंग्विश करोगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? हेक्सागोनल का क्या बताया था मैंने आपको, आपको याद है? A is equal to B इज इक्वल टू is बी नॉट not इक्वल टू equal सी। to C। ये तो आप एनालाइज भी कर सकते हो। और इसमें अल्फा अल्फा इक्वल टू बीटा 90, बीटा 90 गामा था, 120। गामा 120 डिग्री था, बिल्कुल। और मोनोक्लिनिक का बताना जरा, मोनोक्लिनिक का, मोनोक्लिनिक का। सर A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, एंड और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है भाई। यस सर। नो सर, ये एंगल सही नहीं है। एंगल बता फिर।
अल्फा इक्वल्स टू गामा 90 डिग्री, बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90। ठीक है, ये ठीक है, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। मोनोक्लिनिक एरा, ठीक बताया भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया, राइट भाई। गलती समझ में आ गई। मैंने आपको बताया था ये कैसे, आपको याद कैसे रखने हैं, ये CTO MTRH करवाया था, नहीं करवाया था याद? CTO Yes, sir. MTRH से याद करने हैं। अगला 1.13 को देखो, एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन, अच्छा डिस्टिंग्विश कैसे करोगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक और एंड सेंटर्ड क्यूबिक को? एंड सेंटर्ड क्या होता है? सर सर दो फेसेस के उसमें प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल, Interpret. दो फेसिस के ऑपोजिट में एटम्स प्रेजेंट हैं, तो Z में फर्क आ जाएगा। कर दोगे डिस्टिंग्विश? FCC तो दुनिया को पता बिल्कुल है, सर। जितनी दुनिया यहाँ पे बैठी है सबको मालूम है FCC का Z कितना होता है और कैसे निकालेंगे। एंड फेस सेंटर्ड मैंने आपको करवाया था, तो आपको पता होना चाहिए। हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट कॉर्नर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये सब हम नहीं कर रहे हैं, ये सब आप लोगों को कई बार मैं बता चुका हूँ। तो 1.10 11 12 13 आपको सब आता है, सब आता है आपको, ठीक है। चलो, किसी को कोई परेशानी हो, किसी से ना हो रहा हो, प्लीज मुझे बता देना, बट मुझे ऐसे लगता है कि आप कर पा रहे हो ये, ठीक है, या कर लोगे, याद आ रहा होगा आपको सुन के। बस एक ये जो है वो हमारे साथ दगाबाजी कर रहा है। ठीक है, पहले इन टेक्स्ट के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एग्जांपल देख लेंगे बाद में। देखो भाई, इन टेक्स्ट का ये रहा क्वेश्चन नीचे दिया हुआ। What is the two-dimensional coordination number of a molecule in square closed packed layer? बता दो भाई, बता दो, बता दो, जल्दी करो। 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? बताओ भाई। सर 4 था, 4। 4 था। 4 था। अरे याद आ रहा होगा, 2D पैकिंग बना के देख लो, पन्ने पलट लो, कुछ तो किया होगा। 4 था। अब मैं बना के नहीं दिखा रहा, ये तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 2D पैकिंग देख लो अपने नोट्स में फटाफट से। 2D पैकिंग में दो तरीके की पैकिंग करवाई थी, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी। अब वो पूछ रहा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कितना था। अगर वो आपसे पूछ ले कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कितना था, तो क्या आंसर दोगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा, ठीक है। 2D में HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। पहचान पा रहे हो, यस और नो? फटाफट से सब लोग बोलो। निखिल, निखिल याद आ रहे हैं क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, नोट्स बना रखे हैं निखिल ने? बिल्कुल। ठीक है भाई। अगला 1.15 क्वेश्चन, ये आप करोगे, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके आंसर का। अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट? 0.5 मोल में HCP के कितने वॉइड्स होंगे और इसमें से टेट्राहेड्रल कितने होंगे? बताओ। आंसर देने हैं आपको, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स बताने हैं और आपको टेट्राहेड्रल टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स 12 हो जाएंगे सर। 12 हो जाएंगे। ओ मेरे भाई, सुन मेरी बात, एक बात बता, एक मोल में पूछ रहा हूँ सर, कितने मैं आंसर नहीं दे रहा। पूछ रहा है तो गलत बता, गलत पूछ रहा है। क्या पूछना चाह रहा है इसमें, क्या पूछना था तुम्हें? 12 होते हैं, ये पूछना था। यस सर। ये गलत है, नहीं होते 12। सुन मेरी बात सुन। अच्छा चलो छोड़ो, मेरे साथ देख लो। कोई कर रहा है तो बताओ, मैं रुक जाता हूँ 1 मिनट, वरना मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन पढ़ लेना। अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, what is the total number of voids in 0.5 mole of it?
एक मोल में कितने एटम्स होते हैं ये बताओ। 6.022 into 10⁻23। बिल्कुल, कितने एटम्स होते हैं? तो वो बता रहे हैं ना HCP के इतने मोल हैं आपके पास, HCP में मोल बता रहे हैं ना आपको, तो आप मोल के हिसाब से निकाल लो जरा एटम्स कितने हैं आपके पास, मतलब आप Z निकाल लो। वो कहता है एक मोल में इतने होते हैं, ये तो हमें पता है। 0.5 मोल में कितने होंगे एटम्स, तो आप इस पूरी टर्म को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? कितने एटम्स होंगे आपके पास? ये किसके एटम्स हैं ये बताना जरा। ये आपके पास Z आ गया, Z HCP में Z आ गया। तो आप मुझे बताओ HCP क्लोज पैकिंग है, जितना Z होता है उतने ही ओवर्ड्स होते हैं, तो ओवर्ड्स भी कितने हो गए? 0.5 टाइम्स Na, ओवर्ड्स भी इतने ही हो गए। और आपके पास टी वर्ड्स कितने हो जाएंगे? ट्वाइस द नंबर ऑफ दिस। तो आपके पास क्या हो गया आंसर? ट्वाइस दिस। तो ये क्या हो गया? Na टाइम्स। तो आपके पास टोटल वर्ड्स कितने हो गए? 0.1, 0.5 प्लस 1। तो टोटल वर्ड्स कितने हो गए आपके पास? टोटल वर्ड्स कितने हो गए बताओ। सर 6.023 into 10⁻23 आ रहा है। 1 प्लस 0.5 टाइम्स Na। अब Na को वैल्यू डाल देना, 1.5 टाइम्स 6.023 इंटू 10⁻23। ये क्या हो गया आपके पास? टोटल वर्ड्स आ गए। ये टोटल वर्ड्स आ गए। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? पूछे ही नहीं सर टोटल वाइट तो, टेट्रागोन टेट्राहेड्रल बता दो बस। अरे पूछे हैं, इधर देख, 2 क्वेश्चन पूछे थे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट, हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल वर्ड कितने थे? 6.023 इंटू 10⁻23। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है 200%। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? 14-15 क्वेश्चन डन। इसके बाद देखोगे कौन सा क्वेश्चन आया। ये लो भाई, कर लो, आंसर बता दो मेरे को। 1.16 का आंसर बताओ, जल्दी करो। 1.17 का भी बता देना। सर N3M4। N3M4 हम्म, नहीं है ये, ठीक। सुमित आंसर निकाल रहा है, स्नेहा आंसर निकाल रहे हो बेटा? सर N3M2। हाँ, M2N3 आंसर सही है। M2N3 आंसर बिल्कुल ठीक है। आपको कुछ नहीं करना था, इतना देर लगाते हो, क्या करते हो। M और N था। N क्या ऑक्यूपाई करता है? CCP ऑक्यूपाई करता है। हमको तो नहीं पता कितने यूनिट सेल हैं, तो हमने मान लिया कि इसका Z जो है वो N है। CCP का हमको ये तो नहीं पता था कितने यूनिट सेल है यहाँ पे, वरना CCP के एक यूनिट सेल में 4 एटम्स होते हैं, Z 4 होता है। तो मैंने लेट कर लिया फॉर सपोज कि Z N है, तो अगर ये N है तो ये ऑक्यूपाई करता है 1/3 ऑफ 2N। तो टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट, ये क्या करता है? 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो इसका Z अगर N है तो इसके अंदर 2N हो जाएगा क्या? टेट्राहेड्रल वॉइड्स, उसका भी 1/3 ऑक्यूपाई करता है। तो अब निकाल लो रेशियो, बस ये N से N गया तो ये आ गया M2N3। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? सर हाँ बोलो बेटा। सर इसमें पता कैसे चलेगा जैसे CCP को N लेना है? बेटा देख, N क्या जब फॉर्म वो करता है? CCP फॉर्म करता है, ये तो क्वेश्चन बता रहा है। हाँ, तो हमको ये पता होता है वैसे कि इसका Z जो है वो 4 होता है।
बट ये जो 4 होता है वो मैंने 1 4 लिया था। वो 1 यूनिट सेल का होता है। तो हमको ये नहीं पता कि कितने यूनिट सेल्स हैं इसमें, तो हमने लेट कर लिया फॉर सपोज। अगर आप 4 मान के करते ना तो भी आपका आंसर तो सेम भी ही यही आना था, आता सर, तो M2 भी यही A3 आता, मैंने वही किया था, क्योंकि आपने वही आ रहा मूवी है। का n की जगह 4 ले लिया होगा और n की जगह 4 ले लिया होगा, तो 4 से 4 तो कैंसिल ही होना है। नहीं आई बात समझ में? पर आपको करना नहीं होता ऐसे, हाँ ठीक है, क्योंकि Z4 जो होता है वो 1 यूनिट सेल का होता है। हमें नहीं पता कितने यूनिट सेल्स हैं यहाँ पे, तो हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास n यूनिट सेल्स थे। अगर सपोज कर लिया कि यूनिट सेल्स में जो एटम्स थे वो n थे, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो जितना Z है उसका डबल जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया 1.16। 1.17 के आंसर बताओ। पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक में 52.4 होती है, एफसीसी में कितनी होती है दूसरी? अच्छा, बॉडी सेंटर्ड है 74 68% है, दूसरा बॉडी 68 सेंटर्ड, और तीसरा 74 है। 74 होगी हाईएस्ट। बस 74 होगी फिर हाईएस्ट, और क्या। तीसरा आंसर हो गया, सी पार्ट आंसर हो गया, ठीक है। डेंसिटी के क्वेश्चन मेरे को वंशिका ने करके जो भेजे थे। वंशिका एक बात बता बेटा, डेंसिटी के क्वेश्चन सॉल्व तो किया नहीं तूने, ऐसे ही फॉर्मूले में भर के वैल्यू भेज दी है भाई? वंशिका नहीं बैठी? अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई, डेंसिटी के क्वेश्चन किस किस ने ईमानदारी से किए ये बताओ, जल्दी बताओ। सर मैंने। सर 3 कर पाए ईमानदारी से, उसके बाद थोड़ी बेईमानी आ गई। हाँ, उसके बाद हिम्मत जवाब देगी होगी। मैं बोल रहा था डेंसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। सर जो देखो, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन था उसमें बहुत बहुत कैलकुलेशन टाइम लग गया होगा, बिल्कुल राइट, एग्जैक्टली। अब देखो जैसे अगला आ गया, नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो भी कुछ इसी टाइप से आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका डेंसिटी वाला क्वेश्चन है, और डेंसिटी वाला आपको करना है खुद से। कर लोगे खुद से? यस यस सर। सर, ये कोशिश कर कर लेना सकते भाई, हैं। खुद से कर लेना प्लीज, ठीक है। ये अरे ट्राई बोर्ड योर में सेल्फ, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको ही आ करते रह जाते हैं, जाएंगे हम सब, आ जाते हैं, सर बोर्ड में तो इसको ही पागल करते हो रह जाएंगे। जाएंगे। आते हैं। मैं तो कह ही दिमाग रहा था आपको, मैंने लास्ट क्लास में बताया नहीं था मेरे साथ क्या हुआ, तो मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ऐसा हो। तो इसीलिए जो है वो मैं तुमको पहले से तैयार कर रहा हूँ कि आते हैं, और डेफिनेटली आते हैं। मैं तुम्हें दिखा दूंगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चन मेंशन्ड है आए हुए, और ज्यादातर क्वेश्चन डेंसिटी का ही आता है। और सुन लो, ज्यादातर चांसेस डेंसिटी का क्वेश्चन आने के हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है सीधा, फॉर्मूला पुटिंग का 1 नंबर होता है, उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन का एक और दे देते हैं फ्री में, और 1 नंबर उड़ा देते हैं अगर जिसने आंसर नहीं लिखा होता सही, तो समझ रहे हो। तो 3 नंबर में से इस तरीके से ये मार्किंग होती है, एक 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 करके। तो 1 नंबर जाता है बहुत सारे लोगों का, जबकि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप अगर मेरे अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो आपका पेपर मैं 2 घंटे में खत्म करवा दूंगा, केमिस्ट्री का सीबीएसई का फाइनल। जो आप बोर्ड्स का पेपर दोगे तो आपके पास 1 घंटा होगा कैलकुलेशंस करने का, जिसमें से हम मान के चलते हैं कि आप इसको कम से कम 20 मिनट दे दो, उसके बाद भी आपके पास सर 40 मिनट 12th का तो की। कैंसिल हो गए पेपर। ये वाली 12th के पेपर कैंसिल हो गए? ये यस कब सर। आई बे न्यूज? आज की यस न्यूज है सर, क्या? मैंने भी सुनी है सर, यस सर, आज की है। नहीं सर, सर मैंने सर मतलब ये वो भी 12वीं बच्चे दोपहर की। स्टोरियां डाल रहे हैं तो अपनी, फिर अगर वही अगर देखी मैंने अगर तो। अगर दोपहर की न्यूज है तो फिर आ जाएगी भाई, ये घूमते फिरते हमारे पास। मैंने भी सर देखा था। स्क्रीनशॉट भेजूं स्क्रीनशॉट भेज दे। उसका? गूगल का जो वो नहीं होता ग्रुप में ही सर्च के भेज दो। नीचे जो न्यूज लिखी आती है उसका, वो है वहां पे लिखा है कि कैंसिल कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, कैंसिल कर दिए तो कम से कम एक निपटा तो सही काम उनका, कि चलो एक तरफ हो, मौज करो। अब होगा क्या उनके साथ ये भगवान ही जाने। अरे सर हमारे साथ दे लेते बेचारे, अगले साल तक रुक जाते। बहुत बढ़िया। सही है, सही है, ये ठीक लगी मुझे बात। चलो देखो, ऐसा है कि सुनो, एक काम करते हैं, आज के लिए इतना बहुत है, आज जनता भी कम आई है। पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमने लगभग इन टेक्स्ट क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं, और बैक क्वेश्चन आप ट्राई कर। इसके बाद तो डिफेक्ट आ रहे हैं, वैसे भी डिफेक्ट का टॉपिक हुआ नहीं है तो इसके इन टेक्स्ट कर नहीं पाएंगे हम अभी। सर वो डाउट बता दो, MCQ है छोटा सा। हाँ, मैं एक बार ना ये बस सर मेरे को भी है करके एक। बताता हूँ, एक सेकंड। हाँ पूछ लो, मैं एक बार अपना मॉड्यूल ले आता हूँ।